हम लोग जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, सब लोगों ने सक्सेस स्टोरी सुनी होंगी लोगों की ज़िंदगी के बारे में, बट एक इंसान की स्टोरी विच इंस्पायर्स मी अलॉट, उनकी स्टोरी 1950 से शुरू होती है कि जब उनकी पैदाइश हुई। पैदा होने के 1 साल बाद ही उनके वालिद साहब का इंतकाल हो गया और गुर्बत का आलम यह था कि चने के छिलके अलग करके बेचकर घर में गुजर बसर होता था। घर वाले छिलके अलग करते थे चने के और गुजर बसर करते थे। इस तरह उनकी फैमिली सरवाइव कर रही थी। घर इतना खस्ता था उनका कि छत से पानी टपकता था बारिश के दिनों में। उन्होंने जैसे ही जवानी में कदम रखा कि उनके बड़े भाई जो फैमिली को सपोर्ट करते थे, चलाते थे, उनका एक ट्रेन एक्सीडेंट में हादसा हो गया और वो इंतकाल कर गए। अब सारी जिम्मेदारी उन छोटे भाई पर आ गई थी। उन्होंने उस जिम्मेदारी को कबूल किया, एक्सेप्ट किया और फैमिली को सपोर्ट करना शुरू किया। अब जो काम मिलता उनको वो करते, यहाँ तक के टॉफियाँ बेचना, कुल्फियाँ बेचना, अगरबत्तियाँ बनाना, झाड़ू बनाकर बेचना, यानी हर वो काम जो बंदा कर सकता है रोजगार कमाने के लिए, ये सरवाइव करने के लिए, उन्होंने किया। और अभी भाई की जुदाई का गम शायद कम हुआ नहीं था, ख़त्म हुआ नहीं था कि उनकी वालदा ने भी उनका साथ छोड़ दिया और वो उस दुनिया से चली गई। जब वालदा इस दुनिया से चली जाएं और आखिरी एक वालदा की ही सपोर्ट हो तो बहुत मुश्किल हो जाता है एक नौजवान को अपने आप को संभालना, एक तो खुद को संभालना और फिर अपने फैमिली को भी सरवाइव करना, क्योंकि 3 बहनें हैं, उनका भी ख्याल रखना है। तो उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, ही नेवर गिव अप। अपनी एजुकेशन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अपनी तालीम को नहीं छोड़ा। उस वक्त के बड़े बड़े उलमा के पास जाकर दीन इस्लाम की तालीमात हासिल की। किताबों का बड़ा शौक था, किताबें पढ़ते रहे। उन्होंने इस तरह अपनी ज़िंदगी आगे उनकी गुजरती रही और 31 साल की उम्र में इन 1981 वो एक ऑर्गेनाइजेशन लेकर चले विच इज़ नाउ बिकम अ वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन। 31 साल की उम्र में ये था उनकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट। 31 साल की उम्र। आप सोचें जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, आई एम श्योर सबके साथ इश्यूज हैं, अभी बता ही रहे हैं कि इनके साथ ये इशू, इनके साथ ये इशू। आप ये बताएं कि अभी जो मैंने आपको स्टोरी बताई, क्या उनके साथ इश्यूज नहीं थे? उनकी लाइफ में हमसे कई ज्यादा प्रॉब्लम्स थी, बट ही नेवर गिव अप बिकॉज ही वॉज पैशनेट अबाउट समथिंग, ही वॉज ट्राइंग टू अचीव हिज ड्रीम। उसके बाद फिर उन्होंने किताबें लिखना शुरू कर दी। उन्होंने वो स्पीचेस की जो लोगों की लाइफ चेंज कर रही थी। मतलब आप लोगों ने सुना होगा कि किसी के बयान सुनकर या किसी की स्पीच सुनकर एक गैर मुस्लिम ने इस्लाम कबूल कर लिया। इनको देखकर लोगों ने इस्लाम कबूल किया। दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी थिंग, दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी थिंग कि किसी को देखकर बंदा इस्लाम कबूल कर ले। इनकी शख्सियत ऐसी थी, ही वॉज दैट काइंड ऑफ अमेजिंग पर्सनैलिटी। इनकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम दावत इस्लामी है और इनका नाम हमारे अमीर अहले सुन्नत मौलाना इलियास अत्तार कादरी हैं। आप सोचें कि एक बंदा जो पैदा होने के 1 साल बाद से अपने वालिद साहब को खो देता है और वो जिंदगी में इतनी मुशक्कतों के बावजूद इस जगह पर पहुंच जाता है कि आज इनकी ऑर्गेनाइजेशन विच इज करेंटली वर्किंग इन मोर देन 150 कंट्रीज और सिर्फ 1981 में कराची के छोटे से इलाके से शुरू हुए थे। आज दुनिया के कह सकते हैं शायद हर मुल्क में इनके चाहने वाले मौजूद होंगे। इवन अभी कोविड-19 की सिचुएशन में, इस लॉकडाउन में, इनकी ऑर्गेनाइजेशन ने मोर देन 17,000 से ज्यादा थैलीसीमिया के पेशेंट्स के लिए ब्लड बैग्स अरेंज किए, थैलीसीमिया और दीगर पेशेंट्स के लिए। इसके अलावा राशन के लिए इन्होंने ऐलान किया कि 26 लाख फैमिलीज को राशन फराम किया जाएगा और लाखों लोगों को कर दिया। और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं किया, दुनिया भर के मोर देन 15 से जायद कंट्रीज में इनके फॉलोवर्स ने जरूरतमंदों की मदद की है उनके घर पे जाकर। आप सोचे ना, ये हैं लीडर। और सोचे ना, ये इन्होंने जो अपना ड्रीम अचीव किया वो सिर्फ इस दुनिया का नहीं, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी, हियर एंड हियर आफ्टर। मैं आपको वाकई कह रहा हूं, सच्ची। आप लोग बहुत सारे लोग, हम लोग सब सक्सेस स्टोरी सुनते हैं, इधर उधर लोगों की स्टोरी सुनते हैं। इस तरह की स्टोरीज हमें सुननी चाहिए। दीज आर द रियल हीरोज। वाकई ही इज अ ट्रू हीरो ऑफ अवर नेशन। आई वुड हाईली सजेस्ट यू गाइस कि आप इनके बारे में पढ़ें, इनकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में रीड करें
और इनको फॉलो करें, आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। कभी भी न हो ये खफाया इलाही, सदा पीर मुर्शिद रहे मुझसे राजी।